नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा। पहला पार्ट है ये। तो चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, रेखा गणित के जनक किसे कहा जाता है। तो रेखा गणित के दोस्तों जनक किसे कहा जाता है? रेखा गणित के जनक दोस्तों यूक्लिड को कहा जाता है। किसको? यूक्लिड को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और इनका जन्म दोस्तों 330 ईस्वी के लगभग में हुआ था। इन्होंने दोस्तों थेल्स और पाइथागोरस, प्लेटो सहित सभी यूनानी व जो मिश्रवादी विद्वान हैं इनके साथ इन्होंने एकत्रित होकर इनको पुनर्गठित किया था। ठीक है, तो यूक्लिड याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था। ठीक है, युग्मोक द्विग होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो है दो अवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी यहाँ पर अवस्था होती है। तो जो दूसरी अवस्था है दोस्तों वो पत्ती की तरह होती है। किसकी तरह? पत्ती की तरह होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है अवस्थाओं में से पहली जो अवस्था होती है वो तंतु होती है। कौन सी? पहली जो होती है प्रथम तंतु होती है, दूसरी कौन सी होती है? पत्ती होती है। तो दूसरी अवस्था पूछा गया है तो पत्ती याद रखेंगे, पहली भी याद रखेंगे, तंतु। ठीक है, प्रथम जो है तंतु होता है या फिर पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के किस कारण से होता है? तो दो पृष्ठ हैं, उनमें घर्षण कब होगा? दो पृष्ठ हैं तो जितनी अनियमितता होगी, यानी जितना उबड़ खाबड़ या फिर अलगाव रहेगा, मतलब एक जैसा रहेगा ना तो ज़्यादा उसमें, मतलब मान लीजिए दोनों प्लेन है तो उसमें घर्षण कम होगा, और जितनी ज़्यादा अनियमितताओं होंगी उतनी ज़्यादा दोस्तों उसमें घर्षण होगा। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। जैसे एकदम रब, मतलब यहाँ पर उबड़ खाबड़ रहेगा इस परत में भी और इस परत में भी, तो दोनों को जब रगड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। देखिए, एक होता है सल्फ्यूरस अम्ल, तो उसके लिए होता है H2SO3, लेकिन दोस्तों जो होता है H2SO4 ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरस पूछेगा तो H2SO3 और सल्फ्यूरिक पूछा है तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। ऐसे लिखाता है, वैसे इसमें लिखा नहीं गया है। ठीक है, नीचे रहता है ये। ठीक है, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो माउंट गोल्फियर ने दोस्तों, माउंट गोल्फियर जो ब्रदर्स हैं इन्होंने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दो भाई हैं जोसेफ और जैक्स। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मिलकर के, गोल्फियर भाई हैं, इन्होंने मिलकर के दोस्तों गर्म हवा के गुब्बारे बनाने में इनका श्रेय जाता है। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने क्या किया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं किसको किसको याद है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? देखिए, किताब उल हिंद जो है ये एक बुक है कह सकते हैं, फिर उसके राइटर जो है कौन है? अल बरूनी है। और ये दोस्तों आया था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में दोस्तों ये आया था। ठीक है, और अलबरूनी जो था वो फारसी, संस्कृत, हिब्रू तथा जो सीरियाई भाषा है इसका ज्ञाता था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसने किताबुल हिंद में भारतीय के जो धर्म हो गए, दर्शन हो गए, ये जो है ना किताबुल हिंद, इसमें सब जिक्र किया है। खगोल विज्ञान जो भी रीति रिवाज है इसके बारे में बताया। और ये किताब दोस्तों भाषा जो है अरबी रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, 22 जनवरी 1760 में लड़े गए वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी सेवा लिखा गया सेना है। ठीक है, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लॉली ने, जो काउंट लॉली हैं उन्होंने दोस्तों जो है उसका नेतृत्व किया था, फ्रांसीसी सेना का। और पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सेना का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो आयर ने दोस्तों किया था। किसने? आयर कूट ने किया था। ठीक है, ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो आयर कूट ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। वैसे बता दिया कि 22 जनवरी 1760 को दोस्तों ये हुआ था युद्ध। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या हुआ था? इसमें दोस्तों जो है अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व स्थापित होने लगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। मतलब कि एक तो आपको याद है कैबिनेट मिशन का जो गठन यहाँ पर जो है 1946 बता दिया, और इनमें दोस्तों 3 स्तरीय मिशन था, ये 3 स्तरीय या फिर 3 स्तरीय कह सकते हैं। और इनमें कौन कौन था, तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों थे पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है स्टोफेड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो ये तीनों थे, और कौन नहीं था, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, हैरोल्ड विल्सन नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, यानी जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, अथवा जो है फायर वर्क्स थ्योरी का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो इसमें से दोस्तों जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर या फिर लेमेंटेयर, इन्होंने दोस्तों जो है इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये जो बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है या फिर महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, तो दोस्तों ये इसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। ठीक है, ये बेल्जियम के दोस्तों जो है पादरी थे और खगोल शास्त्री थे। इनके अनुसार दोस्तों वे सभी पदार्थ जिससे जो ब्रह्मांड बना हुआ है और अति जो है छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन दोस्तों अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व जो है अनंत था, और इसके वजह से दोस्तों ये बोल रहे हैं कि विस्फोट हुआ। ठीक है, लगभग जो है समय जो बोला जाता है वो 13.7 अरब बोला जाता है। ठीक है, अरब वर्ष पूर्व दोस्तों ये प्रक्रिया हुई थी, बोला गया कि अचानक जो है विस्फोट हुआ और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। जॉर्ज लेमेंटेयर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पहले तो जो है गमछा झार वाला अगर आपको याद है तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से मैं नाम यहाँ पर लेता जा रहा हूँ, गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, कौन नहीं होकर गुजरता ये पूछा जा रहा है, झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसका त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम। तो ये जो है इतने राज्यों यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे होकर नहीं गुजरती है पूछा गया। तो देखिए त्रिपुरा कट जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मणिपुर आपका हो जाएगा, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गमछा झार वाला मैंने ट्रिक याद भी करवाया है, तो याद कर लीजिएगा कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, किन राज्यों से। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, माने उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक है उत्तरी मैदान में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बार बार जो है पूछे जाते हैं। यह दोस्तों क्या होती है, सबसे जो है सर्वाधिक कह सकते हैं जो उपजाऊ भूमि या फिर मृदा मिट्टी कही जाती है। ठीक है, जलोढ़। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। यूपी का सर्वाधिक जो है पक्षी विहार विस्तृत कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जो है वो कन्नौज में जो है लाख बहोशी जो है यही है सबसे। तो लाख लगा हुआ भी है, विस्तृत है सबसे बड़ा, तो लाख रहता है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, तो ऐसे याद कर सकते हैं लाख बहोशी पक्षी विहार दोस्तों। ठीक है, ये 80 जो है वर्ग जो है किमी में फैला हुआ है लगभग। ठीक है, इसमें ये फैला हुआ है और स्थानीय जो भी पक्षी हैं इनके लिए आश्रय बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रस्तावना बोला जा रहा है, तो प्रस्तावना दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 दिसंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सम्मुख दोस्तों ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रसारित करती है, माने क्या क्या हमको करना है,
जो है प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल जो है, इसीलिए स्टार्टिंग में ये है। ठीक है, यह परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि आप जबरदस्ती इसको लागू नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि इसी तरह राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, मतलब इसी तरीके से महाअधिवक्ता देता है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या करता है, वो दोस्तों जो देता है वो भारत सरकार को देता है, लेकिन जो महाअधिवक्ता होता है या फिर जो एडवोकेट जनरल होता है ये राज्य को देता है। ठीक है, तो ये इसी का ये क्वेश्चन बन गया है, परामर्श कौन देता है, तो एडवोकेट जनरल या फिर महाअधिवक्ता, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो होते हैं जैसे कि वो आपके होते हैं, वैसे ये आपके जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। ठीक है, और ये जो राज्य सरकार के सर्वोच्च जो है सर्वोच्च कह सकते हैं विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, माता टीला बांध। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, तो माता टीला बांध, इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ, यूपी में पहले तो स्थित है और झांसी में स्थित है। कहाँ पर, झांसी में के निकट दोस्तों बेतवा नदी पर है, और मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के सहायता से बना हुआ है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए माता का टीला झांसी, झांसी से झांसी की रानी याद हो गई, तो उनको माता के रूप में आप देख लीजिए याद हो जाएगा, यूपी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस चीज का उदाहरण है, तो स्वतंत्र रूप से कोई गिर रही है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, एक समान जो इसमें वेग में समय एक समान अंतराल में दोस्तों क्या होगा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, समान परिवर्तन होगा, और इसमें दोस्तों जो है इस गति को क्या कहते हैं, एक समान जो है त्वरित गति कहते हैं, तो त्वरित गति इसको कहेंगे। ठीक है, एक समान त्वरित गति ये उदाहरण है। ठीक है, जो वस्तु की गति है किस गति का उदाहरण है, एक समान जो है त्वरित गति का उदाहरण है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से कोई जो है वस्तु गिर रही होगी। तो नेक्स्ट बात करेंगे, जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है, ध्यान देंगे, जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वह ठोस का गलनांक कहलाएगा। ठीक है, क्या है, ठोस गल जा रहा है, गल रहा है तो द्रव बन रहा है, तो क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, HTTP एक प्रकार का क्या है, HTTP दोस्तों इंटरनेट में अगर आप यूज करते हैं तो आप जानते ही होंगे, तो HTTP दोस्तों एक इंटरनेट का क्या है, प्रोटोकॉल है। क्या है, इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP S लगा होता है तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है, HTTP का क्या फुल फॉर्म होता है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं किसको किसको याद है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, तो सुशासन दिवस दोस्तों मनाया कब जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन है भैया, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, इस दिन हमारे जो है पूर्व स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसी को दोस्तों सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम, तो क्रम है दोस्तों, ये सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों क्रम जो है सबसे पहले देखिए, इस क्रम को याद रखिएगा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है 2011 के अनुसार, अभी तो बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ, उसके बाद दोस्तों आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में है। उसके बाद दोस्तों आपका गाजियाबाद और आगरा है, वाराणसी नहीं है। ठीक है, 2011 के अनुसार, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मैडिसन स्क्वायर प्रसिद्ध स्थान किससे संबंधित है, तो दोस्तों कुश्ती से भी संबंधित है, मुक्केबाजी से भी, बास्केटबॉल से, यानी यहाँ पर सभी से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है पहला सेट था जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 21 टॉप जो है क्वेश्चंस को हमने लिया था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये पहला प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।